کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ آج کا دن ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ جب قوم ایک ہو جائے، یکجاں دو غالب ہو جائے اور رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر، قومیت سے بالاتر ہو کر جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر بڑی سے بڑی مشکل اور بڑے سے بڑا چیلنج الحمدللہ اس میں قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اسی جذبے کے ساتھ یہ جوان اور یہ غازی ٹینکوں کے سامنے آہنی دیوار بن گئے اور فضاؤں پر انہوں نے قبضہ کیا، دیوار کا جیسے قلعے کو نشانہ بنایا، اور ہماری بحری اور بری اور فضائی افواج نے ہجوم میں چار گنا بڑے دشمن کو ناک سے چنے چبوائے۔ آج پھر پاکستانی قوم کو ایک بڑے چیلنج کا مقابلہ ہے۔ میران کی وادیوں سے لے کر بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑ اور کے پی کے برف پوش پہاڑ اور جنوبی پنجاب کے میدان اور گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر، ہر جگہ بارشی طوفانی ریلوں نے تاریخ کی بدترین تباہی مچائی ہے، اور اس وقت میران کی وادیوں میں کل میں کمبر شہزاد کوٹ گیا، ابھی بھی چاروں طرف ایسا لگتا ہے کہ دریائے سندھ نہیں بلکہ سمندر ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اور ہزاروں گاؤں پانی میں ڈوب چکے ہیں، لاکھوں گھر تباہ ہو گئے ہیں، 1300 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں، جن میں سینکڑوں بچے شامل ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہوئے ہیں، لاکھوں جانور دریا برد ہو چکے، اور صوبہ سندھ میں لاکھوں ایکڑ پر فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، چاہے وہ چاول کی فصل ہے، چاہے وہ کاٹن کی فصل ہے، چاہے وہ کھجور کی فصل ہے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، میں نے خود مشاہدہ کیا ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اسی طرح صوبہ بلوچستان جو سندھ کے بعد سب سے زیادہ تباہ حال ہے ان سیلابی بارشوں کے حوالے سے، اور صوبہ کے پی میں وادی سوات میں اور وادی انڈس میں بڑی تباہی ہوئی ہے، جنوبی پنجاب میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اس سیلاب کی زد میں ہیں، اور ہر جگہ پانی نے عوام کی زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ لیکن آج پھر اسی جذبے کے ساتھ، انہی حوصلوں کے ساتھ پوری قوم سرشار ہے، جو کہ 1965 میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کوئی محنت کش ہے، کوئی کسان ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی مزدور
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि शोहदा ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। जब कौम इकट्ठी हो जाती है तो बड़े से बड़ा चैलेंज कामयाब हो जाता है। कश्मीरी हो, बल्ती हो, उससे बालातर होकर पूरी तरह यकजान दो कालिब हो चुकी है और वही दास्तान दोबारा दोहराई जा रही है। अपने खून के साथ एक नई तारीख रकम कर रही है। लसबेला में हमारे अफसर और जवानों ने फिर जामे शहादत नोश किया है। फिर पाकिस्तान के हर कोने में यही कुर्बानियाँ दोबारा एक नई जिंदगी रकम कर रही हैं। मैं गया वहाँ पर खज़र, जो कि गिलगित बल्तिस्तान का एक ज़िला है, एक गांव में एक ख़ानदान के 8 अफराद वो रेले के नज़र हो गए। वालिद, बुज़ुर्ग वालिद, मेरे दोस्त भाई साथ थे मेरे, वो बचे हैं और एक बच्ची जो माजूर है, और सिर्फ एक वालिद उसके सर पर दस्त शफ़क़त देगा और उनकी ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले हो चुकी। इस तरह की दास्तानें आप सिंध की मैरान की वादियों में आप देखते हैं, बलूचिस्तान में देखते हैं, केपी में देखते हैं, जनूबी पंजाब में देखते हैं। आज बुजुर्ग भाई बहनें बेटियां 6 सितंबर की तरह दोबारा इकट्ठी हो गई हैं। आज पूरी कौम, ये काबीना और 22 करोड़ अवाम उन शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने अपने खून के साथ पाकिस्तान की एक एक इंच की धरती को महफूज किया। 4 गुना बड़े दुश्मन के हाथों पाकिस्तान को महफूज किया। ये कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। आज फिर कौम मुत्तहद है, एक है। आज कोई ये तमीज़ नहीं कि कौन पंजाबी है, कौन पश्तून है, कौन बलोच है, कौन सिंधी है। सब एक लड़ी में परोए गए हैं। मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम न सिर्फ अपने शोहदा को, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद, निशान हैदर, मेजर शबीर शरीफ शहीद, सितारा जुरत, मेजर मोहम्मद ज़ियाउद्दीन उपल शहीद, और स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी शहीद, हिलाल जुरत, इन जैसे दूसरे हज़ारों शहीदों को आज सलाम पेश करती है। और हज़ारों लाखों हमारे जो जरी जवान हैं, गाजी हैं, सिपाही हैं, उनको सलाम पेश करती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शोहदा ने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। जब कौमें इकट्ठी हो जाती हैं तो बड़े से बड़े चैलेंज पर काबू पा लेती हैं। तारीख की बदतरीन तबाही का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हज़ारों गाँव पानी में डूबे हुए हैं। सैलाब की वजह से मुल्क समंदर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कौम या कल्ब हो तो कामयाबी मिलती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तमाम गाँव पानी में डूबे हुए हैं। मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। सिंध के बाद बलूचिस्तान सैलाब से तबाहाल है और तारीख की सबसे बड़ी तबाही का सामना है। सैलाब से लाखों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा जो लोग रिहाइश पजीर थे वो अब खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर नज़र आ रहे हैं। आज भी पाकिस्तान को इस सबसे बड़े चैलेंज का सामना है जिससे हम सबको मिलकर मुकाबला करना होगा। पूरे मुल्क में सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। हज़ारों गांव डूबे हुए हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कल कंबर शहदाद कोट का दरियाए सिंध समंदर का मंजर पेश कर रहा था जो अफसोसनाक सूरत हाल थी। सिंध में कई गांव अभी भी पानी में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं और घर तबाह हो चुके हैं।
سندھ کے بعد بلوچستان سیلاب سے تباہ حال ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ سیلاب سے لاکھوں ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔